माता सती के मन में संशय उत्पन्न हो गया। माता सती कहती ये ईश्वर है, जगत के ईश्वर हैं, जगदीश्वर हैं, और एक नारी के विरह में वन में भटक रहे हैं, और तुम कहते हो ये ईश्वर है। मैं इनको ईश्वर नहीं मानती। अगर ये ईश्वर होते तो वन में ना भटकते। माता सती ने ऐसी बात क्यों कही? क्योंकि माता सती ने भगवान राम की कथा को नहीं सुना। भगवान राम की अगर कथा को सही से सुना होता तो माता सती कभी ऐसे नहीं कहती। और भगवान भोलेनाथ का एक रिश्ता नहीं है भगवान राम से। भगवान भोलेनाथ के तो राम जी कौन कौन है? सेवक स्वामी सखा सियपी के। भगवान राम भोलेनाथ के सेवक। भोलेनाथ क्या कहते हैं? कहते हैं मैं तो उनका सेवक भी हूं। और राम जी कहते हैं कि मैं उनका सेवक हूं। भोलेनाथ कहते हैं वो मेरे स्वामी हैं। राम जी कहते हैं मैं उनका स्वामी हूं। एक दूसरे को स्वामी मानते हैं, एक दूसरे को सखा मानते हैं, एक दूसरे का सेवक मानते हैं। इतना प्रेम है आपस में। और उन्हीं स्वामी को जब आज भटकते हुए देखा, भगवान भोलेनाथ पे रुका नहीं गया। भगवान भोलेनाथ ने तुरंत भगवान राम को जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद कह करके जग को पावन करने वाले प्रभु अस कहीं चले मनोज न सावन। कामदेव का मान मर्दन करने वाले भगवान भोलेनाथ ने प्रणाम किया और चलते रहे आगे। लेकिन माता सती के मन में ये संशय उत्पन्न हो गया, और भगवान भोलेनाथ जान गए कि सती के मन में मेरे प्रभु राम के प्रति संशय उत्पन्न हुआ। सती के मन में मेरे प्रभु राम के प्रति संशय उत्पन्न हुआ। सुनो सती, भगवान शिव कहते हैं सुनो सती, तब नारी स्वभाव, तुम्हारा नारी का स्वभाव है, और नारी स्वभाव के कारण तुम्हारे मन में ये संशय उत्पन्न हुआ है। और संशय अस न जरई उर काऊ। अगर ये संशय उत्पन्न हुआ है तो ये संशय ठीक नहीं है। ये संशय तुम्हारा विनाश कर देगा। भगवान कोई तर्क का विषय नहीं है। भगवान तो सिर्फ श्रद्धा और विश्वास के विषय। गोस्वामी जी कथा के प्रारंभ में लिखते हैं कि श्रद्धा विश्वास रूपिणो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। हमारे हृदय में श्रद्धा है, अगर विश्वास नहीं है भगवान के प्रति तो हमारी श्रद्धा खोखली है, खाली है हमारी श्रद्धा। और यही हुआ आज माता सती के साथ। माता सती विश्वास की बात नहीं मान रही है। विश्वास साक्षात भगवान शिव है। और आज भगवान विश्वास स्वरूप भगवान शिव माता सती को ये बात कह रहे हैं कि सती, जिनकी अभी हम कथा सुन करके आए हैं ये वही राम है। लेकिन मुझे पता है तुम्हारा नारी स्वभाव है, और नारी स्वभाव के कारण तुम इस बात को नहीं मान रही। लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारे नारी स्वभाव से तुम्हारा ही अहित होने वाला है। और जैसे ही भगवान शिव आकर के बैठे, आज भगवान शिव ने माता सती को वाम अंग में आसन नहीं दिया, आज सम्मुख आसन दिया भगवान शिव ने। क्योंकि पत्नी का आसन वाम भाग में होता है।
लेकिन जैसे ही स्वामी के प्रति ऐसा संशय उत्पन्न हुआ और संशय उत्पन्न होते ही भगवान शिव ने उनको बिल्कुल अपने सम्मुख आसन दिया। अरे जिस ईश्वर को बड़े बड़े सिद्ध जन, मुनि जन, ज्ञानी जन जिसको ध्याते हैं, उस प्रभु के प्रति सती के मन में संशय उत्पन्न हुआ। ऐसा होना सती अच्छी बात नहीं है। लेकिन भगवान शिव अपनी जुबान से कुछ नहीं कह रहे। एक एक क्रिया भगवान शिव की ये दर्शा रही है कि भगवान शिव अब माता सती को जिस भाव से देखते थे उस भाव से नहीं देख रहे। कछु न लेना न देना, मगन रहना। कछु न लेना न देना, मगन रहना। और तेरा साहब है तुझ माही देख सकी खोल दो नैना। अरे अपने स्वामी को देख के मैं अपने नैनों को बंद कर लूं, मैं अपने स्वामी को ना पहचानूं, ऐसा कभी हो सकता है? कहते कबीर सुनो वही साधो, गुरु चरणों में लिपट के रहना। अगर गुरु की बात सही से सुनी होती माता सती ने तो आज ये संशय उत्पन्न नहीं होता माता सती को। जो संशय आज उनको उत्पन्न हुआ और उसके बाद भगवान शिव ने कुछ नहीं कहा। भगवान शिव सिर्फ आकर के बैठे, कहते हैं जो व्यापक है, जो ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, उस राम के ऊपर संशय किया। अब भगवान शिव पे रुका नहीं गया। भगवान शिव ने कहा देखो सती, मैं तुम्हारी हर बात को मानता हूं, तुम्हारे संशय को मानता हूं। जो तुमरे मन अति संदेह हो, अगर तुम्हारे मन में यही संदेह है कि ये भगवान नहीं है, ये ईश्वर नहीं है, जो तुमरे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले, जैसे जाए मोह भ्रम भारी, कर्यों सो जतन विवेक विचारी। अगर तुम्हारे मन में संदेह है, संशय है, तो जाओ जाकर के परीक्षा लो। लेकिन भगवान शिव क्या कह रहे हैं? कर्यों सो जतन विवेक विचारी। और गोस्वामी जी पहले ही कह चुके हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सो। बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक। जाओ जाकर के परीक्षा लेना, लेकिन विवेक से परीक्षा लेना। भगवान शिव ने संकेत दे दिया है माता सती को कि अपने विवेक से ही परीक्षा लेना। लेकिन भगवान शिव को पता है यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता नहु
दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। लेकिन कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश होना होता है तो व्यक्ति की बुद्धि विपरीत दिशा में बदल जाती है। कोई कितने भी यत्न कर ले, जतन कर ले, कितने भी उपाय टोटके कुछ भी कर लेना, कितनी भी भगवान की पूजा कर लेना, लेकिन गोस्वामी जी कितना सुंदर लिख रहे हैं रामचरितमानस में कि भैया हुए ये वही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावै सा। कितने भी यत्न कर लेना, कुछ भी कर लेना, होगा वही जो राम जी को भाएगा, जो राम जी को प्यारा होगा वही होके रहना है। और माता सती गई परीक्षा लेने के लिए। भगवान शिव ने कह के भेजा कि विवेक से परीक्षा लेना, लेकिन किया क्या माता सती ने? माता सती ने लक्ष्मण दीखे उमाकृत भेषा। माता सती ने माता सीता का रूप धारण कर लिया। और जैसे ही भगवान लक्ष्मण ने देखा माता सीता, और वो भी भगवान के आगे आगे, ऐसा नहीं हो सकता। लक्ष्मण दीख उमाकृत भेषा और चकित भये ब्रह्म हृदय विसेखा। हृदय में भ्रम हो गया, चकित हो गया, ये कैसे हुआ? लेकिन जैसे ही भगवान राम की माया को सती कपट जान्यो सुर स्वामी, भगवान राम जान गए। और जैसे ही भगवान राम ने देखा, भगवान राम क्या करते हैं? भगवान राम कह रहे हैं जोरी पान प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। भगवान राम पहचान गए। भगवान राम कहते हैं माता अकेले वन में फिर रही हो, भगवान शिव कहाँ है? और जैसे ही ये कहा भगवान शिव कहाँ है, कहो कहाँ वृषकेतु। जैसे ही इतना सुना और सुनते ही माता सती के हृदय में भगवान शिव की बात याद आ गई। भगवान शिव ने कहा था सती विवेक से काम लेना, लेकिन विवेक नहीं लगाया, माता सीता का रूप धारण किया, सबसे बड़ा अपराध किया। और भगवान राम ऐसे कुछ नहीं कह रहे हैं। भगवान राम पिता समेत लीन निज नामो, पहले माता को प्रणाम किया और फिर कहा मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। कहाँ है भगवान शिव? अब माता सती को बड़ी लज्जा आई, वहां से आगे आगे दौड़ने लगे। अब जिधर देखती हैं उधर राम लखन सीता, राम लखन सीता। भगवान की माया चारों ओर दिख रही है। और जैसे ही परीक्षा लेकर के वापस आने लगी, अपने मन में सोचती हैं मैं शंकर कर काह न माना, निज अज्ञान राम पर आना। मैंने भगवान शिव की बात को नहीं माना और राम जी के ऊपर अज्ञानता बस मैंने ऐसा काम किया, मैंने अच्छा नहीं किया। और जिधर अपनी नजरों को दौड़ाती हैं उधर भगवान राम लखन और माता सीता का दर्शन करती हैं। और फिर भगवान राम क्या करते हैं?
पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली जहाँ चली तहाँ जहाँ रहे गिरीसा। बार बार भगवान राम को प्रणाम करती हैं और वहीं जाती हैं जहां भगवान शिव बैठे हुए हैं। और जैसे ही भगवान शिव के पास गईं, भगवान शिव ने बड़े मुस्कुराते हुए पूछा। भगवान शिव कहते हैं, आओ सती आओ, बताओ कैसी रही परीक्षा। जब भी बच्चे परीक्षा देने जाएं स्कूल में, जब वापस आते हैं माता पिता पूछते हैं कैसा रहा आज का पेपर, तो बच्चे कहते हैं बड़ा अच्छा रहा, बहुत सुंदर। पता तब लगता है जब रिजल्ट आता है कि कितने नंबर आए, कैसी रही परीक्षा। अब जैसे ही माता सती आई, भगवान शिव ने पूछा, बताओ देवी कैसी रही परीक्षा। अब माता सती कितना भोलापन दिखा रही भोलेनाथ के आगे। माता सती कहती हैं, कछु न परीक्षा, कछु न परीक्षा लीने गुसाई। माता सती कह रही कोई परीक्षा नहीं ली, लेकिन भगवान शिव तो अंतर्यामी, भगवान शिव सब जान गए। तब शंकर देखूं धर ध्याना, भगवान शिव ने ध्यान लगा करके देखा, सती जो कीन चरित सब जान। सती ने जो कुछ किया भगवान शिव सब जान गए। लेकिन भगवान शिव कितने भोले हैं। भगवान शिव ये नहीं कह रहे कि ये सती ने किया है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, हरि इच्छा भाभी बलवाना, ये सब भगवान की इच्छा से हुआ, क्योंकि पहले ही कह चुके हैं, होए है वही जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ाई। सती कीन सीता कर वेसा, शिव उर भयो विषाद विषेका। भगवान शिव को कोई और दुख नहीं है कि इन्होंने परीक्षा ली भगवान राम की, ऐसा भी दुख नहीं है। बस एक ही दुख है कि जो प्रभु मेरी माता के खोज में दर दर घूम रहे हैं, जंगल जंगल भटक रहे हैं, जिन माता सीता के लिए घूम रहे हैं, उन माता सीता का स्वरूप मेरी पत्नी सती ने धारण किया। भगवान शिव को इस बात का बहुत दुख है। और भगवान शिव ने उसी समय माता सती का त्याग कर दिया।